हर हर महादेव दोस्तों मैं अपनी फैमिली के साथ मनोना धाम श्री श्याम जी के दर्शन करने जा रही हूँ दोस्तों। और इस टाइम 1 बज रहा है, हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है दोस्तों, अचानक से पता चलता है कि गाड़ी रुक गई और गाड़ी खराब हो चुकी है। फिर भैया बोलते हैं सारे लोग उतरो, साइड हो जाओ, पहले मैं गाड़ी चेक करके देखता हूँ गाड़ी में क्या खराबी, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। भैया ट्राई करते हैं बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर हम सब बहुत परेशान होते, फिर बहुत धूप हो रही थी क्योंकि 1 बज रहा था और इतनी धूप होती है, आपको तो पता है कि 1 बजे पे कितनी कड़क धूप होती है। फिर हम लोग सारे लोग छाँव ढूंढते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं। फिर बात चलती है कि मैकेनिक भैया को लेके आ रहे हैं, मैकेनिकल भैया आते हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। मेरे भैया, पड़ोस वाले भैया और मैकेनिकल भैया, तीनों लोग लगे हैं, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, गियर डाल रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से गाड़ी स्टार्ट होती है, मुझे तो चीज़ की नॉलेज नहीं है दोस्तों, बट वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश में देखो धक्का मार रहे हैं गाड़ी में और उसको गियर दे की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टार्ट हो। बट फाइनली रिजल्ट आता है कि गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई है। मैकेनिकल भैया बोलते हैं गाड़ी में दिक्कत बड़ी तो हो सकता है हमें दुकान पे ले जाके ठीक करनी पड़े। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे वाले मैकेनिकल भैया हैं वो ठीक करें, क्योंकि उनका जो एक बॉस होता है वो बोलता है कि मैं को चेक करता हूँ, क्या पता है मुझसे ठीक हो जाए। बट गाड़ी वो हम उनका ड्राइवर मेरे भैया उनको लेने गए थे। मेरे पापा थक गए हैं क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी पे जाना होता है, तो बहुत परेशान है कि कब अभी निकलेंगे नहीं तो कब पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि बरेली हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर है मनोना धाम। तो आप देख सकते हो ये हमारी फैमिली जो कि टेम्पो में सब बैठे थे, ये वो लोग हैं जो हम लोग टेम्पो में बैठ के फिर बाहर इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का ठीक होने का। बट गाड़ी का कोई ठीक होने का अभी नंबर ही नहीं है। तो अब सब हंसी मजाक कर रहे हैं कि क्या करें, गाड़ी खराब हो गई, सब तैयार होके बैठे हुए हैं और 2 बजने वाला है और अभी टाइम से नहीं निकलेंगे तो वहाँ लेट दर्शन बहुत हो जाएगा और रात हो जाएगा हमको आते आते। ये सब सोच रहे हैं, परेशान हैं। और फिर क्या करें, फिर वेट ही करना था। फिर एक अंकल को लेने गए हुए थे भैया और वो सारे लोग। फिर ये देखो यहाँ पर मेरी बहनें और भाभी की बहन, मम्मी सब ना बाहर एक घर के बगल में तालाब था जहाँ हमारी गाड़ी खराब हुई थी, वहीं बैठ गए थे छाँव में। और करते भी क्या, कहीं रुकने का भी ठिकाना नहीं था, हम लोग वहीं रुक गए, हंसी मजाक वीडियो बना रहे थे। तो ये सारे लोग बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक गाने का वीडियो बन रही थी। तो मैं ये बोल रही थी बहुत परेशान है दोस्तों। बट फाइनली गाड़ी हो जाती है हमारी ठीक। फिर भैया आते हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों त्रिशूल चौक पे, जहाँ की चौराहे पे त्रिशूल बना, आप देख सकते हो। ये त्रिशूल ये मनोना धाम से पहले पड़ता है। तो हम लोग इसमें बैठे थे, तो मैंने वीडियो कहा क्यों नहीं आप लोगों को त्रिशूल वाला चौक दिखाया जाए दोस्तों। और फिर बहुत टाइम हो जाता, हम बैठे बैठे और हम लोग पता दोस्तों गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठे, जहाँ से रोड दिखाई दे आगे पीछे की दुकानें, क्योंकि हवा लगती है और अच्छा लगता है मुझे बाहर का नज़ारा देखने में। तो मैंने पीछे वाली सीट ली, मैंने कहा मैं आगे नहीं बैठूंगी, पीछे वाली सीट लूँगी जहाँ से मैं वीडियो शूट कर सकूँ। रास्ते में पड़ती है माँ गंगा की नदी, आप देख सकते हो ये गंगा है, गंगा की नदी है। और हम लोग फ्लाईओवर पे थे, तो हमने कहा क्यों नहीं आप सभी को गंगा नदी दिखाई जाए, दर्शन कराए जाए दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था पहले भी ब्लॉग में कि मेरा घर जो है गंगा के किनारे साइड पे ही है, मतलब गंगा के किनारे हमारा घर रहता है। तो आप देख सकते हो मनोना धाम जा रहे थे, तो ये गंगा बड़ी बीच में, अब गंगा में बहुत सारा पानी था। मुझे डर लगता है नदी से, वैसा तो आप सभी को पता है, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो शूट करने के लिए टेम्पो से हाथ निकाल के और वीडियो शूट आप सभी को दिखाया कि गंगा कैसी लगती है हमारी साइड पे। मेरा भतीजा बहुत थक गया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बजे से 3 बजे हम लोग निकले हैं। 3 बजे दोस्तों निकले हैं मनोना धाम के लिए, जबकि हम लोग 1 बजे रेडी होकर बैठ गए थे। गाड़ी खराब हो गई इसलिए हम लोगों को 3 बजे गाड़ी ठीक हुई है, तब हम लोग वापस से निकले। बहुत थक गए थे सभी लोग। और फिर बीच में भतीजा बोलता है हेलो हाय, हम लोग कैसे हैं, हम लोग क्योंकि जा रहे थे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मनोना धाम में श्री श्याम के दरबार पे। ये उनका पहला द्वार है मनोना धाम के दर्शन का। तो ये पहला द्वार दोस्तों देखो कितना सुंदर है, आप लोगों को मैंने दर्शन करा दिए हैं। और अब हम पहुंचेंगे जहां पर पार्किंग है, जहां पर उसके बाद से मंदिर की लाइनें वगैरह कतारें लगती हैं दर्शन के लिए, वहां हम सब पहुंच जाते हैं। फिर हम टेम्पो को पार्क करते हैं और एक जगह देखते हैं जहाँ पर हाथ पैर धुला जा सके। फिर वहाँ जाएंगे, फ्रेश वगैरह होते हैं। फिर हम लोग रेडी होने के बाद हम लोग जाते हैं प्रसाद, वहीं से प्रसाद लेते हैं, हाथ मुँह पहले धो के फिर प्रसाद लिया जाता है। प्रसाद भाभी और जो भी सारे फैमिली गए सब ने अपना अपना प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद दोस्तों हम लोग निकलते हैं श्री श्याम जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उससे पहले लगती है बहुत लंबी लाइन। तो लंबी लाइन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं। इतनी सारी दुकानें, क्योंकि बहुत दूर से लाइन लगती है दर्शन करने के लिए, बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत भक्त आते हैं श्री श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर जो हमारे वहाँ के पुजारी जी हैं, श्री महंत जी, उनके लिए अलग से लाइन लगती है। जो कि पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनसे मिलने की मुलाकात की अलग एक लाइन लगती है। तो डबल भीड़ रहती है वहाँ पर, देखा जाए तो बहुत सारी भीड़ रहती है। और इतना सारा शॉपिंग करने के लिए आप मानोगे नहीं दोस्त कि जहाँ से लाइन लगती है ना, वहाँ से प्रसाद की और बहुत सारा सामान की शॉप्स लगी रहती हैं। और गवर्नमेंट ने हर तरीके की सुविधा दे रखी है, ऐसी चीज़ नहीं जो वहाँ आपको अवेलेबल नहीं हुई। बिकॉज बहुत दूर दूर से मनोना धाम जी के मनोना धाम में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट बसें आती हैं, बहुत कुछ आता है। तो वहाँ पर हर तरीके की सुविधा है आपको। वहाँ पर विश्राम गृह हो गया,
शौचालय हो गया और स्नान कर सारी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों सारी सुविधा है वहाँ पर। आप जाओगे तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और अब लाइन के हम बहुत करीब है, अभी हमें और आगे चलना है, आप लोगों को नहीं पता दोस्तों, अभी और आगे चलना है तो वहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। अभी यहाँ प्रसाद है, खाने पीने की चीज़ें हैं, नाश्ता पानी है, आप जो वो मतलब इंसान की हर एक फैसिलिटीज़ वहाँ पर एबल है दोस्तों। ये आप जो कतार देख रहे हो ये कतार है, ये लाइन वो लगी जो श्री महान जी जो हमारे महाराज हैं वहाँ पर जो सेवा करते हैं खाटू श्याम जी की, उनके लिए लाइन लगी है, ठीक। और श्री श्याम जी के दर्शन के लिए दूसरी लाइन लगती है, तो मैं उस लाइन में लग गया। फिर भैया ने बताया नहीं ये वाली लाइन है, तो फिर मैं इस लाइन में अब ज्वाइन करूंगी श्री श्याम के दरबार को जो जाती है। दोस्तों अब हम लाइन में लग चुके हैं, अब ये लाइन खत्म होगी हमारे श्री श्याम जी के मंदिर में जहाँ की उनके दर्शन होते हैं दोस्तों। और आप लोगों को उस टाइम पता है टाइम हो रहा है, मान के चलो 5 बज गया होगा दोस्तों। अब फिर हम लोग लाइन में लगे चलते 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 काफ़ी दूर तक चलते हैं पैदल, क्योंकि काफ़ी अंदर चल के दर्शन होते हैं दोस्तों। पूरी फैमिली थक चुकी है और बहुत सारे श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँचे हुए, पहले से ही पहुँच गए हैं और हम लोग भी अब लाइन में जा रहे हैं दोस्तों। फिर रास्ते में वहाँ बहुत सारा थोड़ा सा पानी पड़ा होता है, तो यहाँ मेरा पैर फिसल जाता है, लेकिन फिर मैं जो बांस लगे ना आगे साइड से आप देख सकते हो, उसको मैं पकड़ के अपने आप को बचा लेती हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग चलते चले जाते हैं और मिस्टेक हो गया दोस्तों कि मैं दूसरी लाइन में चली गई थी मतलब। तो फिर मैं ये क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैं किधर जा रही हूँ। फिर मेरे भाई ना मेरे सामने पीछे से आवाज़ दी कि उधर कहाँ जाए, इधर आ जा। फिर मैं वापस से करेक्ट लाइन में आ जाती हूँ। और अब दोस्तों ये श्रद्धालुओं ने जो मन्नत के धागे होते हैं वो सारे कैसे आगे पीछे बांध रखे हैं, देखो साइड से बांसों पर उन्होंने अपनी मन्नतों के धागे बांधे दोस्तों। और अब हमारा जिस दर्शन करने के लिए हम आए हैं, अब वो हमारा टाइम देख सकते हो बहुत करीब है, क्योंकि आप दर्शन होने वाले हैं दोस्तों। मैक्सिमम मान के चलो 6 बजे था कि हम लोग वहाँ दर्शन में हो जाएंगे दोस्तों। देखो लाइन पहले से लगी थी, हम भी जाके लग गए थे। जो आप देख रहे हो छोटी सी लगी है रंगीन कलर की, वहाँ पर होते हैं श्री श्याम जी के दर्शन। तो इतनी लंबी कतार, बहुत लंबी कतार थी, बट हम थोड़ा टाइम से पहुँच गए तो हमें थोड़ी छोटी लाइन मिली दोस्तों, बट चलना उतना ही पड़ता है। फिर दोस्तों देखो अब क्या हुआ, 6 बज चुके हैं, आरती हो चुकी है, पूजन हो चुका। अब वन बाय करके अंदर लोग दर्शन करने के लिए श्री श्याम जी की लाइन में जा रहे हैं। हम भी लगे हैं, बहुत देर से लगे थे। और आप मानो दोस्त इस टाइम हो रहा है 7:30 हो गया, दर्शन होते तो 7:30 बज चुका था। हम लोग लगे हैं, प्रसाद सबके हाथों में है और बहुत सारे जयकारे लगाए जा रहे हैं, श्री श्याम बाबा के गाने भजन चल रहे हैं उनके। तो अब सारे लोगों का एक नंबर करके, क्योंकि सुबह से जिसके लिए हम निकले थे अब वो हमें उनके दर्शन मिलने वाले हैं दोस्तों। हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, क्योंकि इतनी देर से लगे अब जब इसी उम्मीद में जल्दी से दर्शन हो जाए, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और हमें घर भी आना था। तो जैसे जल्दी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें दर्शन दीजिए। अब देखो हम मेन गेट पे हैं, अब इसके अंदर जहाँ येलो रंग के फ्लावर्स, पीले रंग के फूल दिख रहे हैं ना, वहाँ पर श्री श्याम जी विराजे हुए हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पर पूजन स्थान हो रहा है, देखो अब पूजन हो चुका है, अंदर सारे लोग वन बाय करके दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये है मेरी आज छोटी सी कहानी दोस्तों। मैंने आप सभी को मनोधाम श्री श्याम जी के दर्शन कराए। अगर आप लोगों को दोस्तों दर्शन अच्छे लगे, आप देख सकते हो श्री श्याम जी बीच में विराजे हुए हैं। आप लोग भी ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर ही श्याम जी विराजे हुए हैं और खाटू श्याम जी के बाबा के दर्शन करिए। देखिए मुकुट लगा रखा है दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करें दोस्तों। और पता है फिर मंदिर के पीछे एक और चीज़ है जो मुझे बताना भूल गई थी मैं। मंदिर के पीछे एक छोटा सा एरिया है, मतलब जगह है, वहाँ पर बहुत सारा पानी है। उस पानी को लोग अपने फेस पर, हाथ पे, मतलब हाथ मुँह धोते दोस्तों। तो मैं भी गई उसमें, मैं भी देखो लाइन में लगी, बहुत भीड़ थी। फिर मेरे एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ से मैंने भी अपने ऊपर पानी डाला। और मेरी पूरी फैमिली, सभी लोग मंदिर से पूजा, जब खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाते हैं फिर वहाँ जाते हैं दोस्तों। अब बहुत टाइम हो चुका है, हमको जल्दी से घर भी आना था। तो दोस्तों इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकलते, बहुत लेट हो चुके हैं। सब लोग ये बोलूँ जल्दी चलो, क्योंकि 9 बज चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। अगर आप लोगों को दर्शन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करो और हमें ढेर सारा प्यार सपोर्ट दे दोस्तों। अब आप सबसे मेरी मुलाकात मेरी नेक्स्ट किसी कहानी या ब्लॉग में होगी दोस्तों। तब तक के लिए टाटा बाबा और हर हर महादेव दोस्तों, बाय।